होली आने वाली है। मैंने तो शुरू कर दी है तैयारी। देखिएगा आज मैंने गुड़पारे से शुरुआत कर दी है होली की। तो मैं आज आपके साथ गुड़पारे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे बने हैं। देखते ही पता चल रहा है कि कितनी ये क्रंची हैं, साथ ही साथ उतने ही खाने में टेम्पटिंग भी हैं। तो आप भी गुड़पारे बना सकते हैं इस होली पे और इसको इंजॉय कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आराम से इसे स्टोर भी के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे और जब मन चाहे तब आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज गुड़पारे बनाते हैं मेरे तरीके से। आप सबका स्वागत है इंडियन रसोई बाय पूनम में। देखिए आज हम गुड़पारे मैदे और आटे से मिलकर बनाएंगे, जिससे ये हेल्दी वर्जन में बने। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, इसी कप से 3 कप मैदा लिया है और 1 कप इसमें आटा मिलाया है। पूरा मैदा नहीं मिलाया, आटा मिला देंगे तो इससे इसकी क्रंचीनेस बनी रहेगी। यदि हम आटे के बनाते तो मैं बताती हूँ कि आटे का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। आटे के हम बना तो लेते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, लेकिन उनमें क्रंचीनेस नहीं रहती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आटा मैदा मिलाएंगे तो उसकी क्रंचीनेस भी बनी रहेगी और साथ में साथ हेल्दी भी रहेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। देसी घी से बहुत क्रंची बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, तो इसीलिए देसी घी का यूज़ करिएगा। तो 1/3 कप मैंने इसमें देसी घी डाला है और इसके सिवा हम इसमें कुछ और मिक्स नहीं करेंगे, ना नमक ना और कोई दूसरा इंग्रेडिएंट। और डालकर इसे पानी की हेल्प से एक बिल्कुल टाइट डो यहाँ बना लेंगे। बहुत इसको हमें मुलायम डो नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हम गुड़पारे बनाएंगे वो थोड़े से क्रंची होते हैं, बहुत खस्ते होते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि आटा हमारा जो होता है वो बहुत टाइट गूँथा होना चाहिए। तो देखिए मैंने आटा इसको अच्छे से गूँथ लिया। इसको गूँथने में मुझे 5 से 7 मिनट लगे और इसको अब हम रेस्ट करने देंगे लगभग 8 से 9 मिनट। और 8 से 9 मिनट बाद अब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आटा चेक कर रही हूँ। आटे को हो गए हैं लगभग 15 मिनट। मैंने बोला था 7 से 8 मिनट, लेकिन मैं इधर उधर काम में बिजी रही और मैं लगभग 15 मिनट बाद अब इसको चेक कर रही हूँ। तो आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और इस तरीके से देखिए मैंने आधे आटे को ले लिया है और इसके हम 2 लोइयाँ बनाएंगे। इस तरीके से 2 भाग कर दिए हैं और हमें इसका मोटी मोटी बनाने हैं पराठे, या बोलिए जो कुछ रोटी बोलिए, इसको हमें मोटा बेलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना मोटा होगा उतना क्रंची होगा और जितना पतला हम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा वो क्रंचीनेस उसकी कम होने लगी। वो पतले पतले ज़्यादा वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने ये मोटे अच्छे लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लेयर होगी वो मोटी रखनी है हमें। तो इस तरीके से देखिए इतनी मोटी हम यहाँ पर रखेंगे इससे। और इससे ज़्यादा यदि हम थोड़ा सा, यदि आप पतला खाना पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा और पतला बेल सकते हैं। इतना मोटा करेंगे तो जैसे शक्करपारे बने हैं उस साइज़ में आपके मोटे मोटे अच्छे बनकर आएंगे। आप हमें अब इन्हें कट करना है। तो कट मैं यहाँ पर इनको लंबे लंबे पतले पतले करूँगी। आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, चाहे तो डायमंड शेप, जैसी शेप आपको पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मुझे लंबे लंबे पतले पसंद हैं, तो इस तरीके से देखिए मैंने पहले लंबे लंबे आपको काट लिए और उसके बाद से इनके बीच में से भी मैं लंबे लंबे इस तरीके से काट रही हूँ। इस तरीके से हमें काट लेना है। तो इस पहले फ्राई करने से पहले मैं यहाँ पर सारे आटे को इस तरीके से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए कितने मोटे मोटे और कितने अच्छे लंबे पतले पतले चिकने निकल रहे हैं। इस तरीके से हमें सारे को काट लेना है। तो अब देखिए दूसरा भी बिल गया है और उसको भी हम यहाँ पर काट लेंगे। यदि आपका कोई टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है तो आप उसे काट के अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दूसरे को भी मैं इसी शेप में इक्वली ऐसे ही काट लूँगी। तो देखिए हमारा दूसरा भी यहाँ पर कट कर तैयार हो गया। और आटे में जो मोयन हमने डाला था वो बिल्कुल बैलेंस उसका परफेक्ट है। उसी तरीके से आप नमक पारे भी बना सकते हैं। इतना ही आटा और इतना ही मतलब देसी घी यूज़ करके आप चाहें तो नमक पारे भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हमें मीडियम टू लो में ही रखना है, क्योंकि हमें मीडियम से लो फ्लेम पे ही सबको पकाना है। जितना स्लो गैस पे ये पकेंगे उतने ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। यदि आप इनको तेज़ गैस पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रंचीनेस भी नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तो मैं देखिए इतना ऑयल डाल में जितने अच्छे से यहाँ पर डिप हो जाए और अच्छे से फ्राई हो सके, बस उतना ही हमें यहाँ पर पारों को डालना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया। तो 7 से 8 मिनट आराम से आपके लग जाएंगे इनको फ्राई करने में। अब देखिए इनका रंग बदल गया है, अच्छे से क्रंची हो गए हैं, कलर भी बता रहा है। तो अब इस कलर जब ऐसा आने
लगे तो आपको इनको उतार लेना है। तो देखिए बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं, इनकी आवाज़ ही बता रही है क्रंची हुए हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो नमक पारे भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी सेम बैलेंस में आपको ऑयल यूज़ करना है और आटे में आपको नमक और थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन और थोड़ी सी दूसरे मसाले यूज़ करने हैं। तो आपके यहाँ पर नमक पारे भी बनकर तैयार हो जाएंगे, ऐसे ही खस्ता और क्रंची। तो आप देखिए मैं यहाँ पर सेकंड राउंड के भी फ्राई कर रही हूँ। टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है फ्राई होने में, क्योंकि इनको हमें स्लो फ्लेम पकाना होता है, जिससे ये अच्छे से फ्राई हो सके और अंदर से भी अच्छे से कुक हो सके। तो देखिए सेकंड राउंड के भी लगभग अब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैं देखिए अब इनको भी यहाँ पर निकाल लूँगी। तो इस तरीके से हम सारों को फ्राई कर लेंगे। लगभग इसमें मुझे 20 मिनट लग गए थे, 20 से 22 मिनट फ्राई करने में। और इस तरीके से देखिए ये सारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो आधा किलो आटा था लगभग, मतलब हाफ़ केजी, और उसमें इतने हमारे यहाँ पर पारे बने हैं। अब आइए ये तैयार हो गए हैं, तो अब इसके लिए गुड़ की चाशनी बनानी होगी। तो आपको मैं यहाँ पर मेजर करके बता रही हूँ कितना गुड़ लेना है। हमने लगभग 500 आटा और मैदा लिया था, तो 515 ग्राम यहाँ पर हम गुड़ भी यूँ लेंगे और इसको हम आधी गिलास पानी डालकर पकाएंगे। तो इसको हमें तब तक पकाना है और ये सब कुछ हम लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और इतना पानी मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि गुड़ को मैंने बहुत बारीक नहीं तोड़ा है, तो ये नीचे से जलेंगे तो पानी की हेल्प से ये अच्छे से इसमें पक जाएंगे। गुड़ को हमें उतना पकाना है कि इसमें एक तार की चाशनी बनने लग जाए। तो आप अपने फिंगर से भी देखेंगे टच करके जब चाशनी को, तो आपको पता चलेगा तार सा एक बनने लगेगा, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। या आप इसे पानी में डालकर भी देखेंगे तो भी उससे पता चल जाएगा। तो देखिए मैं फिंगर पर लगाकर चेक कर रही हूँ कि ये अभी बनी है कि नहीं। तो इसको लगभग पकने में मुझे 10 से 12 मिनट लगे इतने गुड़ को। और आप देखिए गुड़ बिल्कुल रेडी हो गया है, उंगली से एक तार की चाशनी बनने लगी थी। तब मैंने इसमें सारे पारे को डाल दिया। इनको डालकर हम इनको अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके लिए आप चौड़ा बर्तन लीजिएगा जिसमें आपके गुड़ अच्छे से पूरे पारे में मिक्स हो सके। तो इस तरीके से देखिए सबको डालकर हम अलग बर्तन में फैला देना है, जिससे ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ना चिपकें। तो देखिए ये प्लेट मुझे कम पड़ गई थी, तो मैं इसके साथ में एक और प्लेट को यूज़ करूँगी और उसमें भी बचे हुए गुड़ पारे को डालूँगी। तो इस तरीके से आपको डालकर इनको ठंडा करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें इनको ठंडा करना है और जब तक ये अच्छे से ठंडे नहीं हो जाते हमें इनको नहीं छेड़ना है, जिससे चाशनी बहुत अच्छे से इनमें सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको डाल दिया और मैं दूसरे काम करने लगी। तो और मैं शाम को जब बच्चे को क्लास करा के आई तब मैंने इनको चेक किया, तो देखिए बहुत आराम से निकल रहे हैं इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से हम इनको बनाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, चाशनी इन पे बहुत अच्छे से चढ़ चुकी है। तो इस तरीके से मैंने सारों को यहाँ पर निकाल लिया है। साथ ही साथ मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ, देखिए कितने क्रंची हुए हैं। तो इस तरीके से हम कभी भी अपने घर पर बना सकते हैं। मैंने तो होली के लिए इस बार बना लिए हैं। बस बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आटा और मैदा यूज़ किया है, उसमें जो मोइन डालेंगे, जो देसी घी यूज़ करेंगे, उसकी मात्रा सही लीजिएगा। जैसे 500 ग्राम में लगभग 1/3 कप मैंने देसी घी यूज़ किया था। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं और चाहें तो इसके आटे की भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप नमक पारे भी बना सकते हैं, बस उसमें नमक और साथ में हम अजवाइन को ऐड कर देंगे। और इससे आप, जैसे मैंने गुड़ की चाशनी बनाई, ऐसे आप चीनी की चाशनी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ से 512 ग्राम गुड़ लिया था, आप उसकी जगह उतनी चीनी भी लेके वैसे ही मेल्ट करके जब तक वो एक तार की चाशनी नहीं बन जाती तब तक उसको पकाना है। तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से आप कभी भी बना सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो भी आपके बहुत अच्छे शक्कर पारे हों या गुड़ पारे हों, कुछ भी बन जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मेरे तरीके से और बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और आप कौन सी वाली को ज़्यादा पसंद करते हैं, गुड़ पारे या शक्कर पारे। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।